नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर रिव्यू टैब जो होता है उसमें किस टूल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और रिव्यू टैब के अंदर जितने भी टूल्स दिए हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल हमने जैसे स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमें जाना है मेन्यू बार में। मेन्यू बार में अंदर जाने के बाद हम जाते हैं रिव्यू टैब के पास। जैसे हम रिव्यू टैब पे जाएंगे तो हमें सबसे पहला जो पैनल देखने को मिलता है वो है प्रूफिंग पैनल हमें दिया हुआ है, जिसके अंदर पहला टूल है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो इस टूल को समझने के लिए हम इसमें अपना एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे समझने आएगा हमें। तो हमने एमएस वर्ड की फाइल खोल ली है और उसमें कुछ टेक्स्ट हमने लिख लिया है, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, जैसे हम यहाँ पे एक वर्ड गलत लिख लेते हैं। यहाँ पे जैसे गैलरी लिखा हुआ है, गैलरीज लिखा हुआ है, तो गैलरी वाले टेक्स्ट पे ये करेक्ट स्पेलिंग है। अगर इसमें से हम ई और आई हटा देते हैं, फिर हम स्पेस देते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि लाइन के नीचे क्या आता है, रेड लाइन आ जाता है, यानी कि क्या है, ग्रामेटिकल एरर हो रहा है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में हम इसको सही करेंगे तो अब हमें कहाँ जाना पड़ता है, व्यू टैब के पास, और यहाँ जाएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे हम क्लिक करेंगे। तो आपने जो गलत शब्द लिखा था उससे मिलता जुलता जो करेक्ट वर्ड होगा वो हमें नीचे देखने को मिल जाता है, जिसको हमें क्या करना रहता है, चेंज करना रहता है। हमने चेंज किया, उसको क्लोज कर दिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो ग्रीन लाइन थी वो हट गया, बट उसके बाद भी यहाँ पे ग्रीन लाइन आ रही है। रेड लाइन तो हट गया, ग्रीन लाइन आ रही है। ग्रीन लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रामेटिकल जो एरर था उसको क्लियर करना है। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं और क्लोज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो गैलरी पे साइन आ रहा था वो बिल्कुल हट गया है। तो ये होता है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो गलत स्पेलिंग को करेक्ट करने का टाइम करता है। इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो दिया है हमें यहाँ पे रिसर्च ऑप्शन। रिसर्च ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ये जो इसमें कुछ टूल है यहाँ पे प्रूफिंग वाले, इसके लिए हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। तो हम रिसर्च टैब पे हम क्लिक करते हैं और रिसर्च में जैसे हमें सीपीयू के बारे में सर्च करना है, सीपीयू क्या है, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं मेमोरी। मेमोरी हमने लिखा और जैसे हम मेमोरी लिखेंगे तो यहाँ पे हमें सर्च करना है कि मेमोरी टैब में किससे क्या बनता है। तो मेमोरी पे हमने कर्सर रखा, फिर हम जाएंगे रिसर्च टैब के अंदर। रिसर्च टैब के अंदर हमें जाना है और यहाँ अपने वर्ड को टाइप करेंगे और जैसे हम अपने वर्ड यहाँ पे लिखा, फिर हमें क्या करना है, इस पे हम सर्च पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने सर्च पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेमोरी का मतलब क्या होता है, इसने यहाँ पे डिटेल में हमें बता दिया। तो इसका मेमोरी का मतलब होता है याद करना, और भी इसमें जो करेक्ट वर्ड होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के मेमोरी यहाँ पे हमारा रिसर्च टैब क्या करता है, किसी भी टॉपिक के बारे में डीप रिसर्च आपको करना है तो वो आपको यहाँ पे शो कराता है। इसके बाद थीसिस ऑप्शन हमें दिया हुआ है। ये बेसिकली क्या काम करता है कि जैसे मेमोरी हमने लिखा है मान के चलिए, तो मेमोरी से मिलता जुलते जो शब्द होते हैं ना, मिलते हुए, तो वो शब्द आपको रिक्वायरमेंट कराता है। जैसे आप देख सकते हो मेमोरी से मिलते हुए शब्द नीचे दिखा दिए। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, कंप्यूटर, हमने यहाँ लिखा कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद हमने यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे भी हम इसको क्या कर देते हैं, कंप्यूटर ही डाल देते हैं। अब कंप्यूटर से मिलते जुलते शब्द कौन से होते हैं वो अगर हम यहाँ पे करेक्ट करें तो आप देख सकते हो कंप्यूटर से जो मिलते हुए शब्द होंगे वो हमारे यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो ये होता है हमारा बेसिकली थीसिस ऑप्शन। इसके बाद हमें दिया है ट्रांसलेट का ऑप्शन। ट्रांसलेट में आप देख सकते हो जैसे हम यहाँ पे कुछ नाम लिख लें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया काजल मैम, मैंने यहाँ लिखा, या फिर हम लिख देते हैं यहाँ राजमाता कंप्यूटर, हमने यहाँ लिख दिया। तो राजमाता कंप्यूटर मैंने यहाँ लिखा है और अब हम क्लिक कर रहे हैं कहाँ पे, ट्रांसलेट पे। ट्रांसलेट पे मैंने क्लिक किया तो जैसे मैंने ट्रांसलेट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो राजमाता जो कंप्यूटर था कहाँ कन्वर्ट हो गया, हिंदी में। अगर मैं इसे इंसर्ट कराऊंगी तो क्या होगा, ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। देखो आप देख सकते हो सामने किसमें आ गया, ये हिंदी में आ गया। अगर हम यहाँ लिखते हैं अगर हम यहाँ लिखते हैं सेंटर, सेंटर हमने लिख दिया, तो सेंटर को भी हम क्लिक करेंगे और सेंटर आप यहाँ चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा कि आपको कहाँ लिखना है। और जैसे आप इसको रन कराओगे, मतलब ग्रीन कलर से आप इसको ओके कराओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सेंटर को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं इंग्लिश हिंदी में। तो ये इसने ट्रांसलेट करके हमें दे दिया। इसी के बाद हमारा अगला जो हमें अगला टैब दिया है वो है हमारा कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर हम जाएंगे तो पहला हमें दिया है न्यू कमेंट। कमेंट करना बेसिकली क्या होता है, किसी चीज पर रिमार्क करना। तो रिमार्क करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लिखा है या हमने यहाँ पे कोई भी कोर्स लिखा है, इस कोर्स पे हमें ये इस सेल के अंदर हमें क्या करना है, इसको रिमार्क देना है। तो हम जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे कहाँ पे, न्यू कमेंट पे। जैसे हमने क्लिक किया और आप यहाँ पे जो भी लिखोगे
तो ये चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे कमेंट में ऐड हो गया। वैसे ही हमें यहाँ पे कुछ और भी कमेंट लिखना है, ये कमेंट ऐड हो गया। अब हमें जब भी हम 5 पे क्लिक कर रहे हैं तो इस वाले 5 के पास भी हमें कमेंट ऐड करना है, तो हम वापस जाएंगे न्यू कमेंट के पास और यहाँ लिख देंगे स्कूल टाइम। जब भी हम 5th सेल पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या है कमेंट में स्कूल टाइम आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा तो हमने यहाँ पे दे दिया राजमाता कंप्यूटर। अब हमने CCA ले लिया, CCA के लिए भी हम यहाँ कमेंट ऐड कर देते हैं राजमाता अकेडमी, ये हमने लिख दिया। तो ये हमारा कौन सा कमेंट था, ये तीसरे नंबर का कमेंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 3 कमेंट हमने ऐड कर दिए। तो ये होता है बेसिकली कमेंट। इसको एडिट करना है तो हम एडिट कर सकते हैं, और अदरवाइज हमें अगर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट मतलब अगला कमेंट हमें दिखे, दूसरा ये है, इसके बाद क्या है ये वाला कमेंट लगा है। प्रीवियस मतलब कि बैक कमेंट हम चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें बैक कमेंट देखने को मिल जाता है। और अगर कमेंट डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, डिलीट कमेंट पे क्लिक कर देंगे। और अगर हमें ऑल कमेंट को शो कराना है तो शो ऑल कमेंट पे हम क्लिक करते हैं। इस टाइप से हमें सारे कमेंट यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और अगर पता है ये डिलीट करना है तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें जो अगला ऑप्शन दिया है वो है दिया है हमें यहाँ पे चेंज का ऑप्शन, जिसके अंदर हम अपनी शीट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट शीट, शीट को हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं। जैसे अभी हम इस शीट में कहीं से कुछ भी लिख सकते हैं, और लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। कुछ और भी एक्टिविटी करना है वो सारा काम कर सकते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे एक्सेल की शीट लॉक हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, चेंज ऑप्शन के अंदर जाके प्रोटेक्ट शीट हमें दिया है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ वो पासवर्ड मांग रहा है, हम इसका पासवर्ड वेरीफाई करेंगे, एक बार और पासवर्ड डाल देंगे दोबारा से। जैसे हम पासवर्ड डाल के ओके करते हैं तो अभी जो हमारी शीट थी ये क्या हो गई, लॉक हो गई। हम इसको टाइप करके देखते हैं, देखो यहाँ से टाइप नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी टाइप नहीं हो रहा है। ठीक है, इस डाटा को अगर हम कट करना चाहें तो कट हो जाएगा, बट अगर हम इसको कट भी नहीं हो रहा है, देखो राइट क्लिक करो, कट पे क्लिक करो, कट भी नहीं हो रहा है। बट अगर हमें कॉपी करना है तो कॉपी करके चेक कर लो, कॉपी हो गया। कॉपी करने का पेस्ट का करना है, यहाँ करना है, राइट क्लिक करो पेस्ट, तो ये चीज भी पेस्ट नहीं हो रही है। इसके अंदर भी आप पेस्ट करोगे तो नहीं हो रहा है। बेसिकली हमारी शीट जो थी वो क्या हो गई, लॉक हो गई, जिसमें ना तो हम कुछ लिख सकते हैं ना कुछ हम वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से अपनी फाइल को लॉक कर सकते हैं। अगर हमें इसको अनलॉक करना है तो आप क्या करोगे, अनप्रोटेक्ट शीट पर जाओगे उसी टैब के अंदर, और इसको हम जो पासवर्ड में डाला था उसको हम वेरीफाई कर देते हैं, फिर ओके करते हैं। अब इस शीट को हम यहाँ से कट भी कर सकते हैं, और जैसे हम कट करेंगे तो जहाँ चाहे हम वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करना है तो वैसे कॉपी करके हम इसको पेस्ट भी करा सकते हैं, या हमें जो भी एडिटिंग करनी है हम लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें कुछ भी काम करना है वो सारा हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे एक्सेल के अंदर रिव्यू टैब।